जी, is the screen visible to all? Yes, sir. Okay, okay. So can someone tell me कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल लिखा हुआ है, इसमें कंडीशन होती है कि डी कब आउटपुट पे जाता है, यानी डी जीरो हो तो आउटपुट जीरो कब होगी। एक छोटी सी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? एंड आई कैन सर हेल्प क्लॉक यू। पॉजिटिव एज पे हो। यस 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 यस, क्लॉक का बड़ा रोल है इसके अंदर। अगर आपने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट रखा हुआ है तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, अगर आपने नेगेटिव एज रखा हुआ है सिस्टम तो नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। और इसी तरह से अगर आपने लेवल ट्रिगर्ड रखा हुआ है तो फिर क्लॉक जब तक वन नहीं होती, इस तरह के सिस्टम्स इसके साथ चलते हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल, और सबको ये डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप समझ आ गई है। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बताया टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, टी में आपने सिंगल 0 1 और जेके में 0 0 1 1 पे। सर टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप का कह रहा मेन डिफरेंस क्या है, मुझे ये सब बता दो जरा। जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के को शॉर्ट किया गया है, यानी कि एक ही इनपुट है जो आप दोनों को दे सकते हैं। अगर जीरो है तो दोनों पे जीरो जाएगा, और वन है तो दोनों पे वन जाएगा। दैट जी इज सर। बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो इट्स नथिंग बट द जे के फ्लिप फ्लॉप, लेकिन वही जो आप बात कह रहे हो, जीरो जीरो वाली और वन वन वाली, तो वो टी में एक ही जीरो और एक ही वन इसलिए है कि उसका एक जीरो दोनों जे और के लिए जीरो है, और उसका एक वन दोनों जे और के लिए वन है। क्लियर? तो ये तो वही जेके फ्लिप फ्लॉप ही हुआ ना फिर तो। बिल्कुल, जे के फ्लिप फ्लॉप है, सिर्फ उसके जो इनपुट्स है उन्हें आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा ठीक है। यस। सही है सर, थैंक यू। ओके ओके। नाउ वी हैव दिस डी फ्लिप फ्लॉप विद अ रीसेट, अ एसिंक्रोनस रीसेट। एसिंक्रोनस का यहाँ पर लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? बिकॉज बेसिकली यू नो कि सिंक का लफ्ज या सिंक्रोनस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब भी क्लॉक आती है, क्लॉक के साथ सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का लफ्ज आता है। ये एसिंक्रोनस का लफ्ज इसलिए आया है कि बेशक क्लॉक कुछ भी चल रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वट एवर इट इज, ये रीसेट अपना काम करेगा। कैसे करेगा अभी देख लेते हैं। इफ यू सी आई हैव दिस रीसेट, और अगर मैं इस रीसेट को जीरो कर देता हूं, प्लीज तवज्जो यहां पर रखिएगा। अगर मैं इस रीसेट को जीरो कर देता हूं, what is definitely going to be the output of those two NAND gates? इस NAND गेट और इस NAND गेट, सॉरी इस NAND गेट और इस NAND गेट की आउटपुट क्या होने वाली है? यहाँ जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? NAND गेट की एक भी इनपुट वो जीरो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है? Zero. नो, NAND गेट वन। वन वन। हो One, जाए। sir. One. So, वन वन, दैट्स फाइन। यहाँ भी हमारे पास वन आया। अगर सेट हमारे पास वन हो गया, यहाँ भी हमारे पास वन आ गया, इधर देखिएगा इस NAND गेट की आउटपुट क्या आ गई? क्या आ गई इस NAND गेट की आउटपुट? वन। sir, one. वन आ गई। यहाँ क्या पहुंचा? वन। वन, एग्जैक्टली। अब ये सेट हमारे पास वन है, यहाँ पर हमारे पास वन है, इसके पास हमारे पास यहाँ पर वन है, और क्या चीज है? इफ द क्लॉक इज जीरो, इफ द क्लॉक इज जीरो, व्हाट वुड हैपन ओवर हियर? सेट और रीसेट पे क्या रहेगा? Sir, one ही रहेगा। वन रहेगा। नहीं सर, जीरो रहेगा। अच्छा, नैंड गेट एंड नैंड एंड नैंड सॉरी नैंड सर, नैंड। नैंड चल रहा है, नैंड चल। हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है और उसके रीसेट को जीरो कर दिया है। जब उसके रीसेट को जीरो कर दिया है, यहाँ पे भी वन आ गया है, यहाँ भी वन आ गया है, यहाँ भी वन आ गया हमारे पास। जब सेट भी वन है और रीसेट भी वन है, तो क्यू और क्यू बार पे क्या आएगा? क्यू बार यहाँ पर पहुंचेगा इफ इट वाज वन एंड दिस वाज जीरो। क्यू बार आ गया यहाँ पर जीरो, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? वन। यहाँ पर था वन, वन, और ये रीसेट जीरो। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? सर, वन आएगा। वन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? जीरो। जितना कुछ पहले हो रहा था उस सब को ये ओवरराइड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी आउटपुट वाली पिन के साथ अटैच्ड है। दोबारा देखें, मैंने यहाँ रीसेट को जीरो किया, उसने यहाँ पर जीरो पहुंचाया। जब उसने यहाँ जीरो पहुंचाया, यहाँ क्या आ गया? वन। ऐसा ही है। वन।
यहाँ पर क्या आ गया? 1. 1. Yes, sir. So since I don't have a whiteboard over here, but I try कि मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा सकूँ सब कुछ, और हम ये चीज़ें कंसेप्ट फिर भी क्लास में भी कुछ ना कुछ किसी ना हद तक रिकैप कर लेते होते हैं, बट स्टिल आई ट्राई कि चीज़ अच्छे से समझ आ जाए. सो दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस रीसेट. यहाँ देखिए, अगर मैं इस रीसेट को 0 कर देता हूँ यहाँ पर, दिस वन, ओके, वही वाला सारा डी फ्लिप फ्लॉप बना हुआ जो पहले बना हुआ था, लेकिन एक रीसेट की पिन डाल दी गई है. यहाँ पर 0 पहुंच जाएगा इस डी की इनपुट पर, इस एंड गेट नैंड गेट की इनपुट पर. एक 0 यहाँ पर पहुंच जाएगा और एक 0 यहाँ पर पहुंच जाएगा. इस 0 से ये क्या हो जाएगा? S 1 हो जाएगा. इस 0 से ये Q बार क्या हो जाएगा? 1. ये 1 यहाँ पर पहुंचेगा, Q क्या हो जाएगा? 0. यानी कि क्लॉक पे जो मर्जी होता रहे, X D पे जो मर्जी होता रहे, X डोंट केयर. रीसेट अगर 0 हो गई है तो ये Q भी 0 हो जाएगा और Q बार क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पर बुक में करेक्शन है, ये गलती से 0 लिख दिया उन्होंने, तो आपने इस दोनों जीरोस को 1 कर देना है जो मैंने नीचे 1 कर दिया. यानी जब रीसेट 0 है तो सर्किट में क्लॉक और डी को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, और जो आपके आउटपुट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगी. Q 0 हो जाएगी, Q बार 1 हो जाएगी. मगर अगर आपका रीसेट 1 है, यानी यू हैव दिस 1 एट द रीसेट, ऐसे, तो फिर यस, फिर द सर्किट विल वर्क इन दिस फैशन, ये वाला जैसे पहले करा. फिर वो वैल्यू देगा डी को भी, फ्लिप फ्लॉप को भी, क्लॉक को भी, एज इट इज, हर चीज इस तरह से चलेगा जैसे ये अभी आपके सामने है. बट अगर आपका रीसेट 0 हो गया तो फिर वो ऊपर वाले सर्किट को कोई तवज्जो नहीं देगा, और आपका रीसेट 0 होने पर Q 0 और Q बार 1 हो जाएगा. इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? क्या सबको ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir.